हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीजीएल की तैयारी में अच्छे तरीके से लगे होंगे, या फिर जिनका सीएचएसएल एग्जामिनेशन होगा वो सीएचएसएल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। अब दोस्तों, कई सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं, कई सारे, कि आपके जो रीजनिंग में स्कोर थे वो काफ़ी अच्छे थे, जो भी आप सीजीएल 2022 का जो शेयर किए थे। तो मैं आपसे को फिर से बताना चाहूँगा कि जो मेरा भी सीजीएल 2022 का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें मेरे जो ओवरऑल स्कोर थे 136.5 थे और रीजनिंग के सेक्शन में मेरे 48 थे। ठीक है, मैंने 24 किया था और 24 आउट सारे के सारे सही थे, तो इसलिए जो मेरा स्कोर रहा वो 48 था। ठीक है। अब काफ़ी सारे कमेंट ये थे कि रीजनिंग का स्कोर आपका इतना अच्छा, तो आपकी रीजनिंग अच्छी होगी। तो मतलब कैसे आप रीजनिंग की प्रिपरेशन किए और मैं किस तरह करूँ सीजीएल के जो मेंस एग्जामिनेशन है, क्योंकि रीजनिंग तो वहाँ भी देखने को मिलेगी, और जो सीएचएसएल जिनका है वो सीएचएसएल के लिए कैसे अपनी प्रिपरेशन करें रीजनिंग की। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो देखिए रीजनिंग का जो सेक्शन है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो एक बार किसी न किसी टीचर से आप ज़रूर पढ़ लीजिए। पेड बैच में पढ़ना चाहें, किसी के पेड बैच में पढ़ सकते हैं, फ्री में तो वैसे भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे कंटेंट पढ़े हैं, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिए। सबसे पहली चीज़ ये तो हो गया, पढ़ने की बात हो गई। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट है, आपको करना क्या है कि आप मार्केट में जाइए या फिर कोई टेस्ट सीरीज लीजिए। ठीक है। आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको ज़रूर लगाइए। मैं इसलिए नहीं बोला कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, लेकिन एक चीज़ ज़्यादा हेल्प करेगा, वो क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिलॉग किस तरह का पूछा जाता है, आपके कोडिंग डिकोडिंग क्या पूछे जाते हैं, मतलब जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे जाते हैं। और आपको थोड़ा सा जब प्रीवियस ईयर आप करेंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे, साथ ही साथ जब उसको सॉल्व करोगे आप तो आपको कंसेप्ट भी मिलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन ऐसे टैकल किए जाते हैं। आप किसी को पेड बैच में पढ़ लिए या फिर फ्री में ही पढ़ लिए यूट्यूब पे ही वगैरह वगैरह, तो उसके बाद जो आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ये पता चलेगा कि एसएससी इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करते हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो दो चीज़ें हो गई। अब जब फिर उसके बाद आप कोई मार्केट से बुक ले आएँ, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट लेते हैं या फिर टेस्ट सीरीज अगर आप कोई ज्वाइन किया तो उसको दे रहे हैं, तो आप डेली प्रैक्टिस करिए। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लिए, रीजनिंग उन चैप्टर्स की तरह नहीं, जैसे उन सिलेबस की तरह नहीं है कि आपको इसमें कंसेप्ट पढ़ना है। रीजनिंग का कुल मिला के दिमाग का गेम होता है। ठीक है। आपको कुल मिला के ये करना है कि अच्छे तरीके से लगना है उसमें है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही रीजनिंग आपकी अच्छी होगी, क्योंकि मैथ की तरह रीजनिंग नहीं है। ठीक है। ना इंग्लिश है ना ही जीएस की तरह, उसमें आपको किसी न किसी तरह लॉजिक लगा के आपको उसमें आंसर लाने हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग इस तरह जो भी कुछ होते हैं इस तरह के होते हैं। तो इसलिए आप सभी रीजनिंग में जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सभी के लिए बेहतर होगा। इसलिए आप सभी किसी का, अगर आप कभी नहीं पढ़े तो किसी टीचर से आप पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सीरीज या फिर ले लीजिए या फिर कोई बुक लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसको आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही रीजनिंग अच्छा होगा। हाँ, रीजनिंग में कुछ चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं जो अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। जैसे आपके, मेरे अगर हिसाब से देखा तो रीजनिंग में 4 चैप्टर मिनिमम होते हैं, जो मैक्सिमम होते हैं, जो आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए। जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया। हालांकि क्लॉक और कैलेंडर के क्वेश्चन रेयर में दिखते हैं, लेकिन कैलेंडर पूछे जाते हैं, लेकिन आप पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, एक बार आप सिलॉग पढ़ लो, यानी कि न्याय रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। और चौथा चीज़ आपका क्या होता है, डाइस हो गया। हालांकि डाइस अगर मैं आप सभी को बताऊँ तो 5 मिनट में डाइस को मैं पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ। आपको मैं पूरे कंसेप्ट बता दूँ डाइस के, जो 5 मिनट में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं किसी दिन एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि मतलब कितने तरह के कंसेप्ट होते हैं डाइस में। मतलब कुल मिला के 5 चैप्टर होते हैं जो अच्छे तरीके से आपको पढ़ने होंगे। क्या क्या? कैलेंडर, क्लॉक, सिलॉग यानी कि न्यायिक बन, फिर उसके बाद आपका डाइस, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसमें कुछ भी लॉजिक लगाते रहते हैं, फिगर अकाउंटिंग कुछ भी लॉजिक, एम्बेडेड फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिर उसके बाद आपका जो एनालॉगी होता है, सेट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके रीजनिंग यानी कि जो दिमाग के वर्क पे भी डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करेगा। आपको वहाँ से पता चलते जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। ठीक है। तो बहुत परेशान ना होइए। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है किसी से रीजनिंग, तो आप रीजनिंग किसी से पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे ही किसी से फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठा लाइए मार्केट से, और कोई टेस्ट सीरीज अगर नहीं है तो टेस्ट ले लीजिए, या फिर कोई प्रैक्टिस बुक आप मार्केट से ला सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ नहीं ला रहे हैं तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के लाओगे ना मार्केट से, वही सफिशिएंट होगा। आप उसी को बस लगा जाओ, आपको सारे तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे और कंसेप्ट भी मिल जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बशर्ते आप उसको पूरा लगा जाना। ठीक है। और फिर से आपसे भी कहूँगा कि रीजनिंग में जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सभी के लिए
अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आपका यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिए, यहाँ पे ये मतलब ये कंसेप्ट था ये याद कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे जो भी मैं कहना चाहूँगा। और दोस्तों आगे कोई भी अपडेट होगी तो मैं आप सभी को चैनल पे ज़रूर अपडेट कर दूँगा। और मैं आप सभी के लिए कुछ थोड़ा सा आइडिया सोच रहा हूँ कि किस तरह आप सभी को मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक जो सीजीएल या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे होंगे या फिर एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे पास जो भी आइडिया या फिर कंटेंट होगा, जो भी नॉलेज होगा, मैं आप सबको शेयर करूँगा जिससे आप सभी को बेनिफिट 100% होगा। ठीक है, मैं वो कंटेंट दूँगा जो सेलेक्टिव होगा और आप सभी को हेल्प भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ और, आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी मुझे अपडेट देना होगा मैं वहाँ पे दे दूँगा। ठीक है, और मैं जो कुछ भी कराता रहता हूँ वो भी आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे, तो उस क्विज को भी ज़रा अटेम्प्ट करते रहिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी हर बात को मेरे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।